नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोथ फॉर योर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम रिसोर्स जियोग्राफी व्हाट्सएवर। जरा बताओ एग्रीकल्चर किसको हम कहेंगे, डिफिनीशन बताओ एग्रीकल्चर की, क्या लिखेंगे हम? एग्रीकल्चर किसको हम कहते हैं? हाँ, यस, ओ भाई वहाँ फ्लावरी डिफिनेशन नहीं चाहेगा। यूपीएससी डिमांड्स है वेरी सिंपल एंड वेरी कंक्रीट डिफिनेशन, ठीक है ना, बात समझ में आई? यूपीएससी डिमांड्स है वेरी सिंपल डिफिनेशन और वेरी कंक्रीट है। इट इज सिंपली डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंपल हम कहेंगे, है ना। और क्या चाहिए डिफिनेशन इस थॉट, इट इज सिंपल डोमेस्टिकेशन ऑफ, इट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, कामा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक, क्या आएगा, कामा इसमें एनिमल हस्बेंड्री आएगा, फार्मिंग आएगी, फिशिंग आएगी, एटसेट्रा, हस्बेंड्री आएगा, फार्मिंग आएगा, जितनी भी सारी वो कल्चर्स है एटसेट्रा, एपीकल्चर हो, पेसिकल्चर हो, जितनी भी हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, सब कल्चर सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, जितने सारे कल्चर्स हैं। हम सिंपल कहेंगे एग्रीकल्चर, हम कहते हैं इट इज सिंपली डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इंडिया की इकोनॉमी थी ना एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करेंगे, हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है ना। हाँ, हमारी इकोनॉमी थी एग्रेरियन इकोनॉमी, दैट मीन्स जो प्योरली क्या थी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। कहते हैं अगर जब हमने ये ना पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, अगर हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया होता ना, हम वर्ल्ड के किसी और स्टेज पे होती इस वक्त, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, मैन पावर नहीं था, स्किल्ड लेबर नहीं था, और हमने अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस गोल क्या बनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। क्योंकि हमने क्या किया, हमने ग्लोब को कॉपी किया, जो हमारे बाकी सारे ये यूरोप वगैरह एरिया थे, यहाँ जो वेस्टर्न एरियाज थे, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे निकल गए थे। और चूंकि हम कॉलोनी में थे ना, कॉलोनियल पीरियड में थे, कॉलोनियल से निकल के हमने भी इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आंख बंद करके फोकस किया, ठीक है, जो हमें उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ विद पैसेज ऑफ टाइम, ऑल्दो हमने उसमें प्रॉस्पर किया, हमने ग्रो किया, ठीक है, बट एकदम से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अगर हमने एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे फोकस किया, एग्रीरियन पे फोकस किया होता, तो हमारी इकोनॉमी कुछ और होती, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेजर पॉपुलेशन उस वक्त ऑलमोस्ट 80% लोग इसी के साथ डिपेंडेंट थे। खासकर जो हमारी मेजर स्टेट्स है, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्रा वगैरह हो, यहाँ के ऑलमोस्ट 80% लोग इस एग्रीकल्चर के साथ डिपेंडेंट थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ, उसका मतलब है अगर आप देखोगे जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट वाज एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम इस वक्त करंट स्टैट्स की बात करेंगे, ठीक है, अभी की बात करेंगे, इस वक्त भी नॉट लेस देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, नॉट लेस देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, नॉट लेस देन 50% मैं कह रहा हूं ना, दैट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है इसी एग्रीकल्चर पे। कोई डायरेक्टली है जो सीधा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई इनडायरेक्टली है क्योंकि वो उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जिनका रॉ मटेरियल इसी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, चाहे वो जूट इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे बाकी जितनी सारी इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, बात समझ में। इवन प्रेजेंट भी इंडिया की हाफ ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे रिलेटेड है, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बात करेंगे, हमारा जो जीडीपी का मेन जंक था वो एग्रीकल्चर से आता था, है ना, हमारा जो मेजर जंक था ना जीडीपी का वो कहां से था, एग्रीकल्चर था। स्टिल दिस सेक्टर नॉट कंट्रीब्यूटिंग लेस देन ऑलमोस्ट 17 to 18%, अभी भी ये कंट्रीब्यूट, एज रिसेंट सर्वे में भी आप देखोगे ये फ्लक्चुएट होता है, 16 से लेके 18 और 19 के बीच में रहता है।
अगर आप देखोगे ना ये फ्लक्चुएट करता रहता है 16 से लेके 19 के बीच में, 16 से लेके 19, ऑलमोस्ट 17.8% अभी भी हम एग्रीकल्चर हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? देखिए इंडियन इकोनॉमी आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना? Indian economy was where more than 80% population, where more than 80% population were related with agricultural activities, where more than 80% of the population were related with agricultural activities. आगे लिखिए, even today almost 50% of our population, even today almost 50% of our population is directly or indirectly agriculture dependent. Almost 50% of our population is directly or indirectly agriculture dependent, and it contributes 16 to 18% to our GDP. युतंशा क्लियर? अगर आप देखोगे ना एग्रीकल्चर में प्रॉस कून्स वगैरह जितने भी, अगर हम देखेंगे किसी भी एरिया का जो एग्रीकल्चर सेटअप होता है ये कास्ट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? अगर हम देखेंगे किसी भी एरिया को जो एग्रीकल्चर है ये डिपेंड किस पे करता है, ठीक है ना? इसमें जो मेजर फैक्टर्स होता है जो डिसाइड करता है कि यहाँ इस एरिया का जो क्रॉप्स होगा, यहाँ की जो वेजिटेटिव कवर होगा, या जहाँ एग्रीकल्चर जो सेटअप यहाँ का होगा वो किस पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ क्लाइमेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट इज ना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सबसे पहले है इंपॉर्टेंट क्लाइमेट। नंबर सेकंड, उसके बाद क्लाइमेट के बाद आएगा, हम कहेंगे नेक्स्ट हम डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है ना? हम हिस्टोरिकल सेटिंग भी ले सकते हैं, हिस्टोरिकल सेटिंग ले सकते हैं, हिस्टोरिकल सेटिंग, डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ले सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, बेशक क्लाइमेट, डिमांड, हिस्टोरिकल सेटिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, और कल्चर हम करेंगे किस में? हिस्टोरिकल सेटिंग, कल्चर उसी में हम कवर करेंगे, ठीक है ना? हाँ, अब सुनिए, अगर हम सबसे पहले बात और देखेंगे क्या है आगे, अगर हम सबसे बात करेंगे क्लाइमेट की, मैंने अभी भी आपको कहा, अगर आप देखोगे ना जनरली, अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट को डिवाइड करेंगे, हम इसको जनरली डिवाइड क्या करते हैं? ये हो गया इक्वेटर, ठीक है ना? उसके बाद 30 डिग्री हम जनरल लेंगे, 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है ना? सेम इज द केस हियर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमने ग्लोब को जनरली 3 डिफरेंट डिविजन्स में, क्लाइमेटिक डिविजन्स में डिवाइड किया। हमने ग्लोब को 3 डिफरेंट क्लाइमेटिक, जो मैंने अभी 23 हाफ ऑफ लिया ना, वो ऑन द बेस ऑफ लैटिट्यूड में। अब जनरल की अगर हम बात करेंगे ना, 0 से लेके 30 के बीच में, 0 से लेके ये हमारा ट्रॉपिकल जोन आता है। क्या आता है? ऑल्दो मैंने अभी कहा 25 से लेके 32 तक ऑलमोस्ट ये सब ट्रॉपिकल का बेल्ट लाई करता है। किसके बीच में? 25 से लेके 32 के बीच में एक ये आता है सब ट्रॉपिकल। क्या आता है? बट जनरली हमने ग्लोब को 3 क्लब, अब प्लीज सुनिए,
जनरली हमने ग्लोब को 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले 0 से लेके इसको कहते हैं क्या, कौन सा वाला जोन, ट्रॉपिकल। उसके बाद 30 से लेके 60 इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, क्या कहते हैं। उसके बाद 60 से लेके 90 उसको कहते हैं पोलर जोन, क्या कहते हैं। बात समझ में आई। सेम इज द केस विद हियर, यहां से भी आएगा ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर। क्लियर। हमने ग्लोब में दुनिया को 3 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया। एक कौन सा वाला आएगा, ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट जोन, तीसरा पोलर जोन। समझा एवान। मैं वो यम ब्रूट थे, मैंने अभी भी कहा आपको, मैंने कहा ये एरिया होता है ना, ये 30 वाला एरिया नॉर्थ और साउथ, ये जो ट्रॉपिकल वाला बेल्ट होता है, यहां होती है मैक्सिमम रेनफॉल, होती है ना। क्या होती है यहां पे, क्योंकि यहां का टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहां का होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जहां टेम्परेचर हाई होगा वहीं पे ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे ना, और वहीं पे रेनफॉल ज्यादा होगी। और ये जो रेनफॉल और ये जो टेम्परेचर है इसका इंपॉर्टेंट, हाँ सॉइल इंपॉर्टेंट, यहां पे एक है सॉइल, है ना। इसी का इंपॉर्टेंट रोल है ना सॉइल फॉर्मेशन में, जो हम लास्ट कहीं दिनों से देख रहे हैं। हमने देखा ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बारिशें ज्यादा होगी, तो वहां लीचिंग हो सकती है, होगी ना लीचिंग। वहां क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा मिनरल्स का, जो हमने अल्युमिनियम देखा, आयरन देखा, ठीक है ना। टेम्परेचर कम होगा तो वहां कैपिलरी एक्शन होगा, वहां अपवर्ड मूवमेंट होगा, वहां ग्राउंड वाटर डिपेंड करेगा यहाँ की सॉइल की। हाँ, यहाँ की सॉइल कैसी होगी, क्या वो रेड सॉइल होगी, लिट्राइड होगी, ब्लैक होगी, क्या सॉइल होगी। क्लियर था युद्ध ने। उसके बाद मैंने कहा ये वाला एरिया है जहां पे अब डिपेंड करता है, अगर ये टेम्परेट, अगर ये कौन सी वाली एरिया है, ये ट्रॉपिकल वाला एरिया है, तो यहाँ पे रेनफॉल मैक्सिमम होगा, टेम्परेचर, इसलिए यहाँ की वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी अच्छा खासा होगा, इसी यहाँ की सॉइल में ह्यूमस भी अच्छा खासा होगा ना। और ये यहाँ की डाइवर्सिटी कैसी होगी, रिच होगी या पुअर होगी, रिच होगी, क्योंकि डाइवर्सिटी के लिए चाहिए आपको रेनफॉल, डाइवर्सिटी के लिए आपको चाहिए टेम्परेचर, और डाइवर्सिटी के लिए आपको चाहिए सॉइल। ये तीनों चीज इस वाले रीजन में सबसे बेस्ट आपको मिलेंगे, सबसे फेवरेबल वाले मिलेंगे, इसलिए यहाँ डाइवर्सिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी। अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा क्रॉप्स को देखोगे ना, आपको इसी वाले रीजन में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इस वाले। और जितना जितना आप यहां से मूव करोगे टुवर्ड्स 90 नॉर्थ, टुवर्ड्स 90 साउथ, टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेनफॉल क्या होगा, डिक्रीज। तो सॉइल फॉर्मेशन में भी टाइम ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा। इसीलिए जब हम कहते हैं ना ये वाला बेल्ट है ना, यहाँ सॉइल कम टाइम लेता है अपनी फॉर्मेशन में, और जितना आप टुवर्ड्स पोल्स की ओर जाओगे ना, वहां सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जितना जितना आप टुवर्ड्स, और फाइनली जब आप उस आइस मास वाले एरियाज में, पोलर बेल्ट्स में जाओगे, वहां सॉइल बिल्कुल इमैच्योर होती है। क्या होती है, जो सॉइल इमैच्योर होती है ना, उसमें हॉरिजन्स उतने वेल डेवलप्ड, जब उसमें हॉरिजन्स उतने डेवलप, उसमें दैट मीन्स मिनरल्स की साखिस्टी होगी, वहां पे मिनरल्स में क्या होगा, वहां सॉइल जब फर्टाइल नहीं हो सकती है, वहां सॉइल क्या हो सकती है, उतनी फेवरेबल क्रॉप्स के लिए नहीं होगी। अगर आप अपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की एग्जांपल लोगे, देखो हमारा अफ्रीका है ना, अफ्रीका में बदल इशू, लेकिन अफ्रीका के साथ साथ अगर आप देखोगे ना, दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज जो आती है, ठीक है ना, हम बात समझ में आई। अगर आप इंडिया में अभी देखो करंट स्टैट्स में, आंध्र प्रदेश कहां पे लाई करता है, इसी वाले बेल्ट में, इस 30 वाले बेल्ट के बिलो लाई करता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे लाई करता है ना, ओडिशा इसी के नीचे लाई करते हैं ना। बात समझ में आई। आप देखो वेस्ट बंगाल इसी वाले बेल्ट में लाई करते हैं ना, ये मेजर प्रोड्यूसर्स है हमारे, क्या है ना, मेजर प्रोड्यूसर्स। हाँ, पंजाब प्लेन्स बिल्कुल इसके हल्का सा ऊपर लाई करते हैं, बट वो डिपोजिशनल सॉइल है, वहां ऑलिवियम का रोल है, इसीलिए वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज आप कभी नहीं देखोगे उत्तराखंड राइस में बहुत आगे निकला, आप कभी नहीं देखोगे हिमाचल प्रदेश राइस में बहुत आगे निकला, वीट में बहुत आगे निकला। आप हमेशा देखोगे एमपी हो सकता है, आंध्रा हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, उड़ीसा हो सकता है, तेलंगाना हो सकता है, ठीक है। अब उनके एरियाज पे डिपेंड करते हैं। आप कभी नहीं देखोगे वो नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स इतना आगे निकल गए, क्योंकि ये वाले जो एरियाज है ना, ये ट्रॉपिकल वाले जोन के एरियाज है। और ट्रॉपिकल की खासियत ये होती है, यहाँ सॉइल्स भी अच्छी होती हैं, यहाँ रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है, यहाँ टेम्परेचर भी। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर एग्रीकल्चर में होता है वो क्लाइमेट का होता है। किसका होता है, क्लाइमेट का होता है। और क्लाइमेट ही डिसाइड करते हैं ना किस टाइप के क्रॉप्स यहाँ ग्रो करोगे। कहते हैं ना
हम उन्हीं क्रॉप्स को कहते हैं ना ट्रॉपिकल क्रॉप्स, टेम्परेट क्रॉप्स, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ की एग्जांपल लेंगे, हमारे यहाँ जो एप्पल ऑर्चर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो ट्रॉपिकल, ये किस जोन के हैं, टेम्परेट जोन के हैं, क्योंकि इनको क्या, इनको टेम्परेचर ज्यादा अबो नहीं चाहिए। यहाँ टेम्परेचर एवरेज एनुअल टेम्परेचर इनको वो 16, 17, 18 डिग्री के बियॉन्ड, इनको थोड़ा वो कूल वाला टेम्परेचर चाहिए ना, और शॉर्ट समर्स चाहिए। वो आप इनको मिलेगा किस वाले जोन में, टेम्परेट वाले जोन में। आप इस साल कहेंगे नहीं, पंजाब वाले कहेंगे नहीं, या ये महाराष्ट्र वाले कहेंगे कश्मीर वाले सेब महंगे बेचते हैं, हम यहीं से इनको ग्रो करेंगे, छोड़ दो उनको, लीव इट, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। क्योंकि एक प्लांट अपने आप को पहले अडॉप्ट करता है, ये एक वेजिटेशन अपने आप को अडॉप्ट करता है। जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है वो विद हेल्ड कर सकता है, जो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है वो वाइप आउट हो सकता है, ठीक है ना। हम कहेंगे हमें यहाँ से है ना, ये जो मैंगोज है बड़े महंगे मिलते हैं, चलो इस साल कश्मीर में ही हम करेंगे, इन पे मेहनत करेंगे, यहीं ग्रो करेंगे। इट्स नॉट, क्योंकि ये ट्रॉपिकल वाले जोन का है, सब ट्रॉपिकल वाले जोन पे है, इसको टेम्परेचर बिलो नहीं चाहिए, वो मिनिमम टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, वल्टिंग होगी, ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसका मतलब है क्लाइमेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम क्लाइमेट में ही डिसाइड करते हैं हमें मस्टर्ड को किस में, कम टेम्परेचर में ग्रो करना है या हाई टेम्परेचर में, ये समर क्रॉप बनेगा या विंटर क्रॉप बनेगा। हम राइस को इस साल देखेंगे, से फॉर एग्जांपल अभी विंटर आने वाला है, हम कहेंगे नहीं यार इस साल करो काम, जून जुलाई के बाद ही हम राइस को यहाँ उगाएंगे, बट उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए ना, एक टेम्परेचर रेंज चाहिए ना। दैट मीन्स क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू डिसाइड द वेजिटेशन या एग्रीकल्चर ऑफ एन एरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डिमांड। नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पे, अब तो सॉइल भी आपको यहीं से क्लियर हुआ, क्योंकि सॉइल्स हम पढ़ते ही है, ठीक है ना। यहाँ तो आपको क्लियर हुआ सॉइल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अब सॉइल डिसाइड करती है क्या ये ऑलिवियम सॉइल है, किसमें रिच होगी, ठीक है, क्या ये रेड सॉइल है, क्या ये ब्लू, ये लिट्राइड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, जो हमने इतने दिनों से सॉइल्स पढ़ रही है, ठीक है ना। हमने देखा कौन सी सॉइल किस क्रॉप को सपोर्ट करती है, ठीक। दैट मीन्स सॉइल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हमारा क्या, डिमांड, ठीक है। डिमांड है सिंपली, से फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे डिमांड मीन्स को जहां लोग जिस पे डिपेंडेंट ज्यादा होंगे। हम अपनी बात करेंगे, हमारा स्टेबल फूड राइस है ना, हमारा स्टेबल फूड क्या है, राइस है, ठीक है ना। इसीलिए हमें यहाँ राइस चाहिए ही चाहिए। अगर इस कोशिश ना, अगर हम दिन में, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, अगर इस दोस्त अख दर्जन चाय तो चमो ना, मगर बात आज पेशनस खमन, शाम के टाइम हम कहेंगे आज दोस्त फाक है, बात समझ में आई, कहान कहेंगे ना आज दो आज शाम तक खेना सुमस हैकत, हम शाम को भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इतना हमने दिन भर पेट भर के खाया होगा। बट हमारे दिमाग में ना बत ना, दैट मीन्स वो हमारा स्टेबल फूड है, वो हमारा, दैट इज वाई, इसीलिए डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अगर आप देखोगे हम कहेंगे इस साल चलो राइस को छोड़ दो, हम मेज ही ग्रो करेंगे, खाओगे कितना, हम तो नहीं खाएंगे ना उतना ज्यादा, हाँ सोचिए शौक सान खेमा कुछ यहाँ तक खेमा नहीं खाएंगे, ठीक है। उस सेम इज द केस, दैट मीन्स डिमांड, जो जिस चीज की डिमांड होगी ना वो इंपॉर्टेंट, ताकि उसको लोग ग्रो करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज हमारा क्रॉप सरप्लस में आएगा, उसको आगे कोई मार्केट लेने वाला नहीं होगा, वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स डिमांड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डिमांड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने कहा हिस्टोरिकल सेटिंग, उसके बाद मैंने कहा अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा हिस्टोरिकल सेटिंग से क्या माने हैं। अगर आप देखोगे हमारा जो ये यूपी वाले एरियाज है ना, जो हमारा वेस्टर्न यूपी है, ठीक है ना, अगर आप देखोगे ये यूपी वाले एरियाज है, ये शुगर, यूपी ना बार बार शुगर में टॉप करती है ना। अगर आप देखो ना, जब हम कल आगे पढ़ेंगे शुगर, आप देखोगे हमेशा ये यूपी आपको शुगर में पहले नंबर, इवन कि इसको हम शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं ना, शुगर में ये पहले नंबर पे आता है। क्या आता है, शुगर में ये पहले नंबर पे आता है, इसलिए हम इसको शुगर बाउल भी कहते हैं इंडिया का। क्या कहते हैं। अब हुआ क्या, अगर आप देखोगे कॉलोनियल टाइम पीरियड में, ब्रिटिश एरा में क्या हुआ था, जब उन्होंने आर्टिफिशियल डाइज को इंट्रोड्यूस किया था, किनको इंट्रोड्यूस किया था, आर्टिफिशियल, तिनका सिस्टम चुना पोरमुन। चंपारण में क्या मसला हुआ था, चंपारण में है ना, वहां पे वही मसला हुआ था चंपारण में, जहां पे फिर गांधी आया चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण में जो बिहार के वो जमींदार थे, ठीक है, उनको भी यही मसला हुआ था। जब आर्टिफिशियल डाइज इंट्रोड्यूस हुए, क्या हुए, आर्टिफिशियल डाइज जब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, तो जो इंडिगो क्रॉप था ना, उसकी रिलेवेंस खत्म हो गई, क्योंकि इंडिगो क्रॉप था फॉर डाई मेकिंग, वो प्योरली किसके लिए था, तो उसकी उतनी मार्केट डिमांड
नहीं रहेगी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा इन फार्मर्स को क्यों ये इंडिगो क्रॉप कल्टीवेट करना है, इनको कहा भाई तुम ये जो इंडिगो क्रॉप है इसको बंद कर लो, ठीक है, इसको क्या कर लो। इसकी जगह उन्होंने इनको शुगर दिए, क्या दिया, इस यूपी वाली बेल्ट में उन्होंने इनको कहा आप शुगर कैन्स ग्रो करो, आप शुगर ग्रो करो, ठीक है ना। ऑल्दो फार्मर्स ने पहले रेजिस्ट किया क्योंकि उनकी आदत थी वहां पे, क्या थी, उनकी आदत थी वहां पे वो ग्रो करने की। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले रेजिस्ट किया, बट फाइनली उन्होंने इस शुगर कैन को वहां इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज अगर आप अपनी जियोग्राफी देखोगे ना, अपना फिजिकल डिवीजन उसको पढ़ोगे ना, हमारा जो पेनिनसुला रीजन है सबसे फेवरेबल है शुगर के लिए। हमारा जो पेनिनसुला खासकर वो डेक्कन ट्राइब वाला रीजन है ना, सबसे बेस्ट है, सबसे मोस्ट सूटेबल है फॉर शुगर कैन, ठीक है ना। बट इन्होंने उस टाइम यूपी में इसको इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न वाले यूपी उन पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया। आज भी अगर आप जाओगे ना वहां एरियाज में, आज भी हमारा यूपी शुगर में पहले नंबर पे आता है, जिसको इनकी शुगर बाउल भी हम कहते हैं इंडिया का, बात समझ में। इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल, इसको किसी ने इंट्रोड्यूस किया। सेम इज द केस अगर हमारा पेनिनसुला वाला रीजन आप जाओगे, इस पेनिनसुलर वाले रीजन में यहाँ पे जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, कॉफी एटसेट्रा वगैरह, यहाँ कॉटन को भी, यहाँ अगर आप देखोगे ना प्लांटेशन क्रॉप्स, खासकर जो कॉफी है, या इवन के आप देखोगे कॉटन को भी, इसको भी वहां ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। किन्होंने किया था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। या जो हमारी टी के ये हैं, ये क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन, जो टी प्लांटेशन है, कहाँ हमने वो आसाम की हिल्स वगैरह, क्या वहाँ का वो इंडिजिनस क्रॉप है? नहीं, उसको लेट 80s में किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज ये है नेटिव टू किसका, वो चाइना वगैरह का है ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने वहां से इसको इंट्रोड्यूस किया, बात समझ में। उसका मतलब इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल सेटिंग मैनेजमेंट, जो पहले से वहां पे आया, किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया, अब लोगों को वहां पे आदत होती है, वो उसी क्रॉप को फॉलो करते हैं। अगर हम एग्जांपल अपनी लेंगे ना J&K की, खासकर कश्मीर रीजन की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप कश्मीर रीजन में देखोगे ना, हमारा जो साउथ वाला एरिया है हमारा, वो चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो शोपियां हो, चाहे वो कुलगाम हो, ठीक है ना। अगर आप इन एरियाज को लोगे ना, इंक्लूडिंग हमारे नॉर्थ का बारामूला वाला रीजन, ठीक है ना। अगर आप बांडीपोरा देखोगे, बारामूला देखोगे, ठीक है ना, यहाँ कुपवारा वाला रीजन देखोगे, ये हमारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ना, ये हमारे साउदर्न वाले डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हमारे साउदर्न वाले डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोगों को अगर आप देखोगे, वहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ मेजरली लोगों ने अब बाग बनाए हैं, ठीक है ना। यहाँ मेजरली जमीन जो है ना वो बाग, अब डिफरेंट टाइप्स के बाग इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में विंडी तीदा बाग, नॉर्थ में अभी भी बागात उतनी ज्यादा नहीं है, ऑर्चर्ड्स उतनी ज्यादा, खासकर कुपवारा और बारामूला का मेजर बेल्ट इंक्लूडिंग बांडीपोरा, आप देखोगे अभी भी यहाँ के लोग ज्यादा राइस कल्टीवेट करते हैं। क्या करते हैं, अगर ये लोग चाहते भी हैं कि हम बाग बनाएंगे, मे बी इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, बट यहाँ मसला क्या होता है, यहाँ मसला होता है लेबर्स का। यहाँ मसला क्या होता है, क्योंकि जितना अगर आप देखोगे ना, अगर हम मेज को ग्रो करेंगे उसमें लेबर उतना जरूरत, हाँ, अगर हम राइस ग्रो करेंगे उसमें भी उतनी ज्यादा लेबर, लेकिन अगर हम बाग इन ऑर्चर्ड्स इन एप्पल्स को देखेंगे, इसमें लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसको एवरी 10-15 दिन के बाद दवाई वगैरह छिड़कानी पड़ती है, ठीक है ना। उसमें तो बस इतना केयर करना है, एक बार लगाया उसके बाद थोड़ा पानी का वॉश करना है, एक बंदा जाएगा शाम को, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो पानी को थोड़ा वॉश करेगा। अब यहाँ पे लेबर्स अवेलेबल ही, एक है लेबर फोर्स भी यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा मैंने कहीं पे लेबर लिखा, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, इसलिए यहाँ लेबर फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेबर फोर्स भी, क्योंकि सपोज ये लोग अगर चाहते भी है ना बाग बनाए, लेकिन इनके पास लेबर ही नहीं है, इनके पास वो बंदा ही नहीं है जो दवाई वगैरह रोज रोज छिड़काए, या उस पर प्रॉपरली वो जिसके पास क्या वो थोड़ा नॉलेज वगैरह होगी, या इवन कि अगर आप हमारे एरियाज में जाके ओवरऑल सर्वे करोगे लोगों से, तमन आसन 4 किस्म चूड़ी ना आते पता, ठीक है ना। उनको जिसमें टेस्ट आएगा वो सबसे बेस्ट है, बाकी उनको कुछ नहीं मालूम, ठीक। उनको जिसमें जितना अच्छा टेस्ट आएगा ना, उनको सबसे, नॉर्थ में जाओगे, क्योंकि आई आल्सो बिलोंग फ्रॉम द सेम रीजन, है बस में, अगर तो साउथ में अगर शिपेनो का बिल्कुल जिस माँ ने स्कूल का दरवाजा तक तासन दहन चोटी वेराइटी ना हो पता, औसत ना पता, क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया पे, अवेलेबिलिटी पे, वहां की सेटिंग्स पे, ठीक है ना। दैट्स इंपॉर्टेंट। लेबर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हिस्टोरिकल सेटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बात समझ में आई। दिस वाज ऑल। उसके बाद डिमांड, इसीलिए हमने देखा किसी भी एरिया के एग्रीकल्चर को डिसाइड करने के लिए क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट रोल है, डिमांड का इंपॉर्टेंट रोल है, हिस्टोरिकल सेटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, सॉइल्स, ठीक है ना। इसके आगे क्या है वो कल हम देखेंगे।